नमस्ते साथियों। आउटसोर्स अस्थायी ठेका दैनिक वेतनभोगी या अन्य अस्थायी कर्मचारियों को लेकर कोई भी खबर या अपडेट होती है वो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचाई जाती है। तो हमारे जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, हमारे अस्थायी स्थायी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। नियमितीकरण को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं और बहुत जल्द ही इनको नियमित कर दिया जाएगा जहां पर एक कर्मचारी काम करते हैं। तो चलिए करते हैं खबर की शुरुआत। और खबर शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो साथियों, ये आदेश आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। कार्यालय कलेक्टर जिला धार मध्य प्रदेश, तो ये धार कलेक्टर का आदेश है। इसके बाद कई जगह पर आदेश जारी किए गए हैं। आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर मध्य प्रदेश से, है ना। तो यहाँ पर जिला इंदौर, धार, झाबुआ, खारगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर और अलीराजपुर, यहाँ पर एक कलेक्टर महोदय के द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं कि इनको स्थायी कर्मचारी के साथ साथ इनको विनियमित या नियमितीकरण किया जाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहले मैं आपको कार्य कलेक्टर जिला धार का आदेश बता दूँ। यहाँ पर देखिए, प्रति कार्यालय प्रमुख समस्त जिला धार, तो समस्त विभागों के जो हमारे कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी, इनको नियमितीकरण के लिए आदेश जारी किए गए हैं धार कलेक्टर के द्वारा। आप यहाँ पर दिनांक भी देख सकते हैं, 2/4/24 का ये आदेश है और क्रमांक 4638 स्थापना 2024। वैसे में आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे, दैनिक वेतनभोगियों अस्थायी कर्मचारियों के प्रकरण में नियमितीकरण की कार्यवाही बाबत। तो यहाँ पर स्पष्ट नियमितीकरण शब्द लिखा हुआ है। यहाँ पर नियमितीकरण की कार्यवाही की जाएगी, चाहे वो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हो चाहे अस्थायी कर्मचारी हो, है ना। संदर्भ में आप देख पा रहे होंगे, संदर्भ एक में संचालय कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक 727 दिनांक 14 फरवरी 2024, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की मार्गदर्शन टीप दिनांक 14/7/2023 के संबंध में। तो यहाँ पर स्पष्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, उपर्युक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की मार्गदर्शन टीप दिनांक 14/7/2023 एवं संचालक कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र की प्रति संलग्न कर भेजकर लेख किया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग की योजना दिनांक 7/10/16 के प्रावधान अंतर्गत जिले के समस्त विभाग स्थायी कर्मियों को नियमितीकरण की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ कर अपने अपने कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की जानकारी निर्धारित जिला रोस्टर अनुसार प्रस्ताव तैयार कर तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, किंतु उक्त अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। तो यहाँ पर स्पष्ट देख पा रहे होंगे आप, जिला बाई रोस्टर यहाँ पर मंगाया गया है, लेकिन जिलों के जो अधिकारी होते हैं समस्त विभाग के, उन्होंने रोस्टर नहीं भेजा है कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं और किन कर्मचारियों को कहाँ पर नियमित किया जाएगा। लेकिन जब आदेश जारी हुए हैं तो निश्चित रूप से जल्द इन पर कार्रवाई की जाएगी और हमारे दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारियों को उनको नियमित उनके पद पर किया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है और ये खबर महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। आपको नियमित किया जाएगा तो आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के पत्र क्रमांक 1238/2 स्थापना -10 दिनांक 30/8/2018 द्वारा प्रपत्र आबासादा, यहाँ पर 4 प्रपत्र निर्धारित प्रारूप एवं चेकलिस्ट में बिंदु क्रमांक 1 से 8 तक, जो पूर्व में भी आपकी ओर संलग्न कर भेजी गई है, जिसकी छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। अतः निर्धारित प्रारूप आबासादा में एक चेकलिस्ट बिंदु क्रमांक 1 से 8 तक जिला रोस्टर अनुसार प्रस्ताव तैयार कर तत्काल भिजवाने का कष्ट करें। उक्त पत्र TL अंकित है। उपरोक्त अनुसार जो संलग्न है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा कलेक्टर कार्यालय जिला धार मध्य प्रदेश, धार दिनांक 2/4/2024। तो ये आदेश है धार कलेक्टर का, लेकिन ये आदेश काफ़ी जगह दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पर, कार्यालय आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर इंदौर संभाग का ये आदेश जो है यहाँ पर सभी के लिए है। प्रति कलेक्टर जिला इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर। तो यहाँ पर इतने जिले हैं जितने मैं आपको नाम बता रहा हूँ, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर नियमितीकरण के लिए आदेश जारी किए गए हैं। वैसे में देख पा रहे होंगे, कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के लिए स्थायी कर्मचारियों को विनियमित करने की योजना के संबंध में यहाँ पर सभी आदेश लगे हुए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के परिपत्र क्रमांक F51/2003/13 भोपाल दिनांक 7 अक्टूबर 2016 के परिपालन में शासन द्वारा घोषित स्थायी कर्मियों को नियमित सेवा के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने हेतु पात्रताधारी स्थायी कर्मचारियों को नियमितीकरण की कार्यवाही किए जाने हेतु परिपत्र दिनांक 7 अक्टूबर 2016 की कणिका 2 में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त नियत पदों पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त हेतु योजना के संबंध परिशिष्ट अनुसार जिला स्तर पर चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन करने के लिए चयन समिति के माध्यम से दैनिक वेतनभोगी को नियमित करने की कार्रवाई की जाना है। चयन समिति की बैठक के पूर्व स्थायी कर्मचारियों की पात्रता की जांच के लिए निम्न प्रारूप में जानकारी तैयार कर शीघ्र इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें। तो यहाँ पर जो प्रारूप है वो प्रारूप भी दिया गया है। तो यहाँ पर
ये इंदौर से आदेश है, लेकिन मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग का भी आदेश यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, वहाँ इसमें आगे संलग्न है। तो इस फॉर्मेट में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस फॉर्मेट में हमारे दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारियों की जानकारी जाना है और तत्काल इसको जानकारी को मंगाया गया है। जिलेवार रक्त पद भी पूछे गए हैं, है ना। ये इंदौर का आदेश है, इंदौर का आप आदेश बता चुके हैं पहले हम आपको। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नियम कानून भी कुछ लिखे हैं जो विवरण हैं। यहाँ पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विभागों में पदस्थ किए गए चौकीदार, वाटरमैन, रसोइया, वृहत आदि की नियुक्ति आदेश स्वीकृत पदों पर विभाग में रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी आदेश में दैनिक वेतन शब्द का स्पष्ट उल्लेख करते हुए आदेश जारी किए गए हैं। क्या विभागों में नियुक्त किए गए चौकीदार, वाटरमैन, रसोइया, भृत्यों वेतन मजदूरी उनकी नियुक्ति तरंग से नियमित आहरित की जा रही है? यदि हाँ तो मत का उल्लेख भी किया जाए। क्या विभाग में नियुक्त किए गए चौकीदार, वाटरमैन, रसोइया, भृत्यों का क्या ऐसे दैनिक वेतनभोगी जो दिनांक 16 मई 7 को भी कार्यरत थे एवं दिनांक 1 सितंबर 2016 को भी कार्यरत है? क्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा शासन निर्देशों, निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदंडों का पूर्णतया पालन करते हुए स्थायी कर्मी घोषित किया गया है? यदि हाँ तो इस आशय का प्रमाण पत्र भी दीजिए। दिनांक 1 सितंबर 2016 के पूर्व सेवा निवृत्त, सेवा से पृथक किए गए अथवा सेवा छोड़ चुके दैनिक वेतनभोगियों को इस योजना की पात्रता नहीं होगी एवं संविदा, अंशकालीन एवं आउटसोर्सिंग, कार्यभारता, आकस्मिकता, नैमित्तिक व्यय के माध्यम से नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए यह योजना लागू नहीं होगी। तो यहाँ पर एक 5वें पॉइंट में इस पर उल्लेख कर दिया गया है कि यहाँ पर आउटसोर्सिंग को नहीं लिया गया है, अंशकालीन को नहीं लिया गया, संविदा को नहीं लिया गया, कार्यभारता को नहीं लिया गया, आकस्मिकता, नैमित्तिक व्यय के माध्यम से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं इनको स्पष्ट रूप से मना किया गया कि इनको नियमित नहीं किया जाएगा। मतलब जो इस आदेश में है ये योजना लागू नहीं की जाएगी, ये हमारे आउटसोर्स, कार्यभारता या आकस्मिकता के कर्मचारियों के लिए नहीं है। 6वें पॉइंट में लिखा है, विभाग समक्ष प्राधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कतिपय विभागों द्वारा आदेश जारी किए गए हैं उन्हें पूर्ववत रखा जाए। जिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा माननीय न्यायालय में प्रकरण दायर किए गए हैं उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा संबंधित न्यायालयीय प्रकरण वापस लिए जाने पर प्रस्तावित योजना का लाभ दिया जाए। इस संबंध में संबंधित स्थायी कर्मी को शपथ पत्र लिए जाए। तो आप देख पा रहे होंगे 6वें पॉइंट में स्पष्ट न्यायालय की बात की गई है। हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजे खटखटाए हैं, न्याय की मांग की है, उनको न्याय मिला है और स्पष्ट यहाँ पर उल्लेख भी किया गया है। तो आप सभी को भी ये करना ही पड़ेगा, तभी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ये आदेश भी आप उनको दिखा सकते हैं। नियुक्त किए गए स्थायी कर्मी से न घटना प्रमाण पत्र, न जाति प्रमाण पत्र, न मांग प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना है। 8वें पॉइंट और लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, विभाग में पदस्थ किए गए चौकीदार, वाटरमैन, रसोइया आदि के पदों पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों की नियुक्ति आदेश विकास खंड शिक्षाधिकारी या सखंड शिक्षाधिकारी, प्राचार्य, सहायक परियोजना प्रशासक, आदिवासी आदि अधिकारियों के द्वारा जारी किया गया होना पाया गया है। क्या तत्सम जारी किए गए नियुक्ति आदेशों के लिए अधिकृत थे? यदि हाँ तो शासन प्रति उपलब्ध कराई जावे। अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर। तो यहाँ से स्पष्ट सभी पॉइंट स्पष्ट खोले गए हैं, किन कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ मिलेगा, किन कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ नहीं मिलेगा। तो साथियों यहाँ पर न्यायालय की भी बात की गई है। न्यायालय का पॉइंट इतना महत्वपूर्ण है कि आप लोग न्यायालय जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको हटाया नहीं जाएगा और आपके जो भी आदेश पारित किए जाएंगे आपके पक्ष में ही पारित किए जाएंगे, आपको नियमितीकरण का लाभ मिलेगा। लेकिन आपको भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपको जाना ही पड़ेगा। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही, और आपको ये PDF में मैं अपने ग्रुप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दूंगा, आप उसको ज्वाइन करिएगा, आपको ये PDF उसी ग्रुप में मिल जाएगी। तो सभी साथी हमारे ग्रुप में जुड़ें, हर PDF हम आपको उसी ग्रुप में उपलब्ध कराएंगे वीडियो डालने के बाद। तो साथियों यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। साथियों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।